प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.6 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट BD अपॉन CD is equal to AB upon AC. Prove that AD is the bisector of angle BAC. BAC means हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। ये और ये दोनों एंगल इक्वल शो करने हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC D is point on BC such that BD upon CD is equal to AB upon AC। ये हमें गिवन है। लेट हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हम इसको AB को आगे बढ़ा लेते हैं सच दैट AC इज इक्वल टू AP। P तक हम बढ़ाते हैं इसको सच दैट ये दोनों साइडें इक्वल हो जाए। प्रोड्यूस AB और BA to P such that AP is equal to AC and then join PC। PC को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब अगर हमारे पास AP is equal to AC है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। सो BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, AP पुट कर दिया। ध्यान दीजिए, अब ट्रायंगल BCP में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर ऐसा है तो हमारे पास बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, सो इन ट्रायंगल BCP we have BD upon CD is equal to AB upon AP by कन्वर्स ऑफ BPT। हमारे पास AD जो है वो PC के क्या हो जाएगी, पैरेलल। AD इज पैरेलल टू PC। अगर ये पैरेलल होगी, हम इनको एंगलों को नाम दे देते हैं, एंगल 1 2, लेट दिस इज 3 एंड एंगल 4। अगर ये पैरेलल होगी तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान दीजिए, AP इज इक्वल टू AC है। इन ट्रायंगल APC AP इज इक्वल टू AC। किससे हमने कंस्ट्रक्शन किया था। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल opposite to equal sides। अगर एंगल 3 और 4 हैं तो यहाँ से हमारे पास एंगल 1 और 2 हो जाएगा। हम इनको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये 3 हो गई, ये हमारे पास 1 हो गई और ये हमारे पास 2 हो गई। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्योंकि एंगल 3 और 4 इक्वल है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। सो AD बाइसेक्ट एंगल BAC, हैंस प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर
10, ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम, किसी स्ट्रीम में फ्लाई फिशिंग कर रही है वो। द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर अबोव द सरफेस, 1.8 मीटर अबोव द सरफेस of the water and fly at the end of the string rest on the water 3.6 मीटर अवे। यहाँ से टोटल 3.6 मीटर और इन्होंने दिया हुआ 2.4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रोड। ये रोड की टिप से डायरेक्टली कितना दूर है वो 2.4, उसके नीचे से यहाँ से उसके पास से ये हमारे पास टोटल 3.6 है और अंडर द टिप ऑफ द रोड से 2.4 मीटर है। एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टोट, बिल्कुल सीधी है, कोई उसके अंदर बल नहीं है। हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, ये डिस्टेंस हमने निकालनी है कि ये टोटल आउट कितनी है। पहले हम यही पार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से बना लेता हूँ, लेट ये हम अलग बना रहे हैं अलग से, और ये लेट दिस इज ए बी एंड सी। ध्यान दीजिए ए बी हमारे पास क्या है, हाइट है इसकी, दिस इज 1.8 मीटर और ये बी सी हमारे पास क्या है 2.4 मीटर। तो स्ट्रिंग जो आउट है वो हमारे पास कितना होगा, ए सी होगा। सॉल्यूशन देखिए, लेट हाइट ऑफ टिप ऑफ रोड, वो हमने क्या ले ली, ए बी इज इक्वल टू 1.8 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अंडर द टिप ऑफ रोड, उसको मैंने माना बी सी और बी सी की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 2.4 मीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। सो ए सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर हमारे पास कितना है 1.8 मीटर स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर हमारा कितना है 2.4 स्क्वेयर। 1.8 मीन्स 3.24, 18 का स्क्वेयर 324 होता है और 5.76, 24 का 576, इनको ऐड करेंगे 100, 3, 5, 8, 9, एग्जैक्ट 9 हो गया ए सी स्क्वेयर। सो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर। हमें क्या पूछा था, एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज, हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आउट ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये कहते हैं इफ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर इस स्ट्रिंग को वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से खींचती है, वो पुल कर रही है, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर, उसके पास से, यहाँ से उसके पास से कितना होगा। मान लीजिए वो 12 सेकेंड, आफ्टर 12 सेकेंड, मान लीजिए 12 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे आ जाती है, तो हमें ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है। अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए तो इसमें हम 1.2 ऐड कर देंगे। लेट वो यहाँ पे आफ्टर 12 सेकेंड कहाँ पे आ गई, डी पे आ गया। स्पीड हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो स्ट्रिंग पुल्ड इन 12 सेकेंड, दैट इज 12 इंटू 5, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इस टोटल में से आप 60 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसी में से तो पुल हुआ है। सो हमारे पास AD जो होगा वो 3 मीटर माइनस 60 सेंटीमीटर का मतलब 0.6 मीटर, 0.6 मीटर दैट इज 2.4 मीटर। मेरे पास AD की वैल्यू जो होगी वो 2.4 मीटर हो गया। आई हैव टू फाइंड BD। सो इन ट्रायंगल ABD
हमारे पास क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी स्क्वेयर और ए डी स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर। किससे, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारा एंगल बी कितने का है 90 डिग्री। ए डी कितना हो गया भाई 2.4 का स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास कितना है 1.8 का स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमारे पास बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5.76 माइनस 3.24, इट विल बिकम 2.52 बी डी स्क्वेयर। यहाँ से बी डी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा इट विल बिकम अराउंड 1.587 मीटर। हमारे पास बी डी की वैल्यू ये कितनी होगी 1.587, नियर अबाउट है ये। तो हम क्या करेंगे, अब जो डिस्टेंस हमने निकालनी है, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर 12 सेकेंड क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, बी डी प्लस 1.2 प्लस बी डी, और बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.587, नियर अबाउट 2.5 को ऐड करोगे 7 इसको छोड़ देते हैं तो 2.79 मीटर के राउंड अबाउट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।